शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने आदिवासी युवक के ऊपर उनकी पार्टी के नेता प्रवेश शुक्ला द्वारा पेशाब किए जाने के बाद जो जो कार्रवाइयाँ की हैं वह कार्रवाइयाँ यह साबित करती हैं कि हमारी राजनीति कितनी घिनौनी, दिखावा पसंद और इंसान विरोधी हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, होता ये है कि कई बार कल्याण की चीज़ें, आदर की चीज़ें और प्यार और परोपकार की चीज़ें और इतना ही नहीं, कार्रवाइयाँ भी इतनी खराब ढंग से राजनीति में पेश होती हैं और इतने स्वार्थपरता और एकदम से टारगेटेड ढंग से तय होती हैं कि बेहद घिनौनी लगती। और इसी के मद्देनज़र शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने और खुद शिवराज सिंह चौहान ने उस आदिवासी युवक के लिए अब तक जो जो किया है वह सिर्फ और सिर्फ आदिवासियों को बेइज्जत करने वाला, गरीब आदमी को कहीं का नहीं छोड़ने वाला और उसे 2 टके का साबित करने वाला दिखाई दे रहा है। जरा सोचिए कि जिस आदिवासी युवक पर एक दिन पहले उनकी पार्टी के नेता प्रवेश शुक्ला, जो कि उनके ही विधायक केदारनाथ शुक्ला के प्रतिनिधि हैं, उन्होंने इस आदिवासी के ऊपर पेशाब कर दिया और इसके अगले दिन राजनीतिक ज़रूरत की वजह से कि आदिवासी नाराज़ न हो, उस बेचारे को लाकर सिंहासन पर बिठाकर और जिस तरह से पैर धोया जा रहा है, नया कपड़ा पहनाकर और मीडिया के कैमरे लगाए गए हैं, जरा सोचिए कि उस पर क्या बीत रही होगी, क्या बीत रही होगी उस पर। जरा यह सोचिए, क्या यह वही सीन नहीं है कि किसी माँ का बेटा उससे कत्ल कर दिया जाए उसके सामने और अगली सुबह उसे दावत दे दी जाए? क्या यह वही नहीं है कि किसी बलात्कृत औरत को अगली सुबह मखमल पहना दिया जाए? क्या ये वही नहीं है किसी मजदूर की रोटी छीन ली जाए और अगली सुबह उसे ब्रेड दे दिया जाए? और क्या ये वही नहीं है जिन किसानों के हाथ पैर तोड़ दिए जाएं, उनके संसाधनों को ख़त्म कर दिया जाए और अगले दिन सरकारें उन्हें अपने कैबिनेट में बुलाकर भाई किसान का दर्जा देने लगे? ये वही तो है सिलसिला जो चला आ रहा है हमारी राजनीति में और जिसको भाजपा ने सबसे घिनौने रूप में पेश किया है। शिवराज सिंह चौहान की यह गतिविधि अगर उसको कोई मुआवजा दे देते, अगर कार्रवाई कर देते, यह अपने आप में काफ़ी था, लेकिन उसको बुलाकर और पैर धोकर जो नंगा नाच भले आदमियत और अच्छाई का कर रहे हैं, आखिर कौन नहीं इस बात को जानता है? वह फोटो खींचने वाला भी, वह बर्तन लाके पैर धो के देने वाला भी और खुद वह बेचारा जो बैठा है, उसको अलग एहसास नहीं हो रहा है। उसको मूत्र विसर्जन यानी पेशाब से जो एहसास हुआ है, उससे अलग एहसास शिवराज सिंह चौहान के पैर धोने से उसको बिल्कुल नहीं हो रहा होगा। यह जातीय रूप से बेइज्जत करने वाला है, गरीबों की तौहीनी करने वाला है और इस तरह की घटनाएं बताती हैं कि राजनीति अपनी बेशर्मी की किस सीमा पर पहुंच गई है। जरा यह पुलिस का हाल देखिए। पुलिस पहले दिन उसको आदर सम्मान में ले जाती है प्रवेश शुक्ला को थाने और दूसरे दिन जब सवाल उठता है तो रगड़ कर लाती है। इतना जल्दी डायलॉग डिलीवरी बदलना और सीन कट करना तो बॉलीवुड और टॉलीवुड वालों को नहीं आता होगा, लेकिन शिवराज सिंह की भाजपा सरकार इस मामले में इतनी ट्रेंड हो गई है कि भारतीय राजनीति का पहला स्टेज परफॉर्मेंस देने वाला इनकी पार्टी का मुखिया यानी प्रधानमंत्री मोदी हैं, लेकिन शिवराज सिंह चौहान उससे कम नहीं है। और पूरी भाजपा ने इस देश की राजनीति को मंचीय बना दिया है और मंचों पर जो कर सकते हैं वह कर रहे हैं, लेकिन अंदर से यही है कि इनके ऊपर पेशाब हो रहा है। यह बहुत घिनौना है सब कुछ। राजनीति को अगर जरा भी आप समझते हैं तो आप समझिए कि हमें ये कत्ल करेंगे और अगले दिन हमारे लिए ये मखमल बिछा देंगे और उस आधार पर हमारे लोगों से ही वोट मांग लेंगे। सिर्फ वह आदिवासी वोट बैंक की यह पीड़ा है कि गलत ढंग से उस प्रवेश शुक्ला के घर को बुलडोज किया जाता है। घर का बुलडोजर भी पूरे घर पर नहीं चलता है, यह एस्बेस्टस पर चलाकर और इतिश्री कर ली जाती है, दिखा दिया जाता है, अखबारों में छपवा दिया जाता है। यह सब कुछ रंगमंची है, जैसे तयशुदा ढंग से सब कुछ हो रहा हो
और इस तरह मैनेज करने में शिवराज सिंह चौहान सफल हुए हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस सच को आदिवासी जनता नहीं महसूस करेगी? क्या वह वैचारिक रूप से इतनी कमज़ोर है? क्या इन नेताओं के बार बार बात में आएगी और अपने सच का एहसास नहीं करेगी? इतना तो तय है कि शिवराज अपनी हार के बेहद करीब हैं, इसीलिए यह सबरा रंगमंच सजा रहे हैं। लेकिन ध्यान रखें कि जो मौका उन्हें जनता ने दिया था, उस मौके से जब चूक गए तो इस रंगमंच से वह अगली बार अपना सिंहासन किसी भी कीमत पर नहीं सजा पाएंगे।